हाँ नायरा, तू एक बार घर आ जा, फिर हम सब मिलकर संगीत के लिए थीम डिसाइड करेंगे। ओके भाई। हाँ हाँ नायरा, और फिर सबके कपड़े भी तो तय करने हैं ना तुम्ही को। हाँ, और साज सजावट गाना ये भी तो नायरा बिटिया तुम ही बताओगी ना। और हाँ, सबसे जरूरी काम, हमें डांस रिहर्सल कौन करवाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हर वक्त सबके सब नायरा नायरा क्यों कहते रहते हैं। क्या नायरा के बिना कोई काम हो नहीं सकता? अगर यही हाल वहां रहा तो कीर्ति अपनी जगह कैसे बना पाएगी माँ जी? बेचारी हर्ट हो जाएगी वहां जाके। नायरा, तुम जरा हमारे साथ चलो, काम है थोड़ा। आप लोग चाय नाश्ता कीजिए, हम अभी आते हैं। चलिए तो फिर संगीत की सारी बातें अभी तय कर लेते हैं ताकि तैयारियां शुरू हो सके। बिल्कुल। हमारी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, और बिना मतलब कोई गलत मतलब मत निकालना, मेहरबानी करके। सगाई के दिन हमने तुमसे कहा था ना कि शादी कीर्ति और नक्श की है, तो हर बात का केंद्र बिंदु उन्हीं को होना चाहिए। जैसे तुम्हारी शादी में हर बात, हर चीज, हर रस्म का केंद्र तुम थी या कार्तिक था, उसी तरह अब इस बार सब कुछ कीर्ति के हिसाब से होना चाहिए, है कि नहीं? पर नहीं हो सकता, क्योंकि हर बात तुम पे आके रुकती है, और जब तक तुम वो जगह खाली नहीं करती, कोई और उस पे आके बैठ ही नहीं सकता। तुम यहाँ अपना घर, अपने पति को देखो, और वहां के लोग, उस घर की हर चीज अब कीर्ति की जिम्मेदारी है, वो उसे लेने दो। उम्मीद है तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई होगी, और उस पे अभी इसी पल से अमल करना शुरू करोगी। वो बात तो सही है राश्री बहन, लेकिन फिर भी गाने पहले से पता हो तो आसानी हो जाती है ना। हाँ दी, और वैसे भी लड़के वालों के गाने लड़की वालों के गानों से अलग ही तो होते हैं ना। हाँ बेटा, वो बात भी सही है। वैसे ज्यादातर तो आजकल सब लोग फिल्मी गाने ही चुनते हैं। हाँ, लो आ गई नायरा, अब वही बताएगी हमें कि कौन सा गाना किसके लिए है। हाँ हाँ, तुमने तो पहले से ही सोच के रखा होगा, पूरी प्लेलिस्ट रेडी होगी। क्यों नहीं कार्तिक, 100%। चल नायरा बता, क्या थीम सोची है? अरे मैं क्यों सोचूं? जिसकी शादी है वही डिसाइड करेंगे ना। भाई और कीर्ति दी, आप दोनों को डिसाइड करना है सब कुछ। मैं तो बस गेस्ट बन के फंक्शन अटेंड करूंगी। पर क्यों नायरा, क्या हुआ? अब तक तो शादी की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तुम तैयार रहती थी, फिर? हाँ रेडी रहती थी, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जिसकी शादी है उसी की जिम्मेदारी है। नायरा, मैं खुद कैसे डिसाइड करूंगी ये सब? वैसे भी नायरा, जिसकी शादी है उस पे थोड़ी ना कोई और जिम्मेदारी डालेंगे हम। और हाँ, तुम्हारा तो फर्ज बनता है नक्श की बहन बनके, कीर्ति की भाभी बनके सारी जिम्मेदारियां तुम्ही को उठानी है। और बेटा, तुझे इस सब की ज्यादा समझ भी तो है। देख रही है ना माँ जी, नायरा ने मना कर दिया, फिर भी सब लोग कैसे उसी के पीछे पड़े हुए हैं। बड़ी दादी बिल्कुल सही कह रही है नायरा, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अगर असिस्टेंट चाहिए तो मैं हूं ना, लेकिन सारी डिसीजंस, चॉइसेस सिर्फ तुम्हारे होंगे। हमें अच्छा लगेगा बेटा, वरना टेंशन लगी रहेगी। हाँ नायरा, सब तुम्ही को करना है। नायरा प्लीज प्लीज प्लीज। ओके फाइन, हो जाएगा। आप लोग थीम फाइनल कीजिए, बाकी सब देख लूंगी। हमारे समझाने का कोई असर नहीं हुआ ना तुम पे? मौका मिलते ही तुमने अपने मन की बात कर ही ली। दादी, आपने देखा ना सब लोग कितना जोर दे रहे थे। ऐसे में अगर हाँ नहीं कहती तो बात वहीं अटक जाती, बात आगे बढ़े, इसीलिए उनका मन रखने के लिए मैंने हाँ कह दी। आपने कहा कि सब कीर्ति दी को करने दो, मैंने कोशिश की पर उन्होंने साफ मना कर दिया। और कार्तिक ने भी कहा कि सारी जिम्मेदारियां मैं ही लूं। ऐसे में अगर
मैं कुछ ज्यादा बोलती तो उन्हें शक हो जाता कि कुछ गड़बड़ है। दादी, मैं भी पूरे मन से कीर्ति दी की खुशियां चाहती हूँ, इसीलिए कर रही हूँ ये सब। और दादी, मेरी अभी भी कोशिश यही रहेगी कि कीर्ति दी ही सब कुछ डिसाइड करे, सब कुछ उन्हीं की पसंद से हो सके तो मुझ पे यकीन रखिएगा प्लीज। दादी, वो मुझे स्टोर की चाबी दीजिए ना, मुझे कीर्ति दी के लिए माँ की चुनरी वगैरह निकालना है। हाँ हाँ, तुम जाओ, हम भिजवाते हैं सौम्या बहू के कबर्ड की चाबियां। नायरा, तब तक तो मेरे साथ चलोगी प्लीज? मुझे कुछ डिसाइड करना है, मेरी मदद कर दो। कीर्ति दी, थोड़ी देर में आऊं? वो एक्चुअली मुझे कुछ काम था, अगर नहीं किया ना तो कार्तिक नाराज हो जाएगा। ओह अच्छा। हाँ कीर्ति बेटा, नायरा को अपना काम करने दो, तब तक तुम खुद कोशिश करो। ओके दादी। शायद यही अलमीरा है वो। हे भगवान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब मुझे क्या पता था कि शेरनी मेंढक से डर जाएगी। अच्छा बोलो, क्यों आए हो यहाँ? अब नीचे सुना कि तुम अलमारी से माँ का सामान कुछ लेने आई हो, तो सोचा मैं भी देख लूं। अब मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी, थोड़ा सा पुश। यहाँ से धक्का दे। मेरी माँ की फेवरेट ओढ़नी थी, येलो। बहुत शौक था उन्हें सजने संवरने का, हमेशा। इतनी साड़ियां होती थी ना उनके पास, इतनी साड़ियां और इतनी चूड़ियां। बहुत शौक था चूड़ियों का, इतनी चूड़ियां कि कोई हिसाब ही नहीं, पूछो ही मत। कि मैं तो छोटा सा था, लव कुछ जितना, उनकी चूड़ियों की आवाज बहुत अच्छी लगती थी मुझे। रोज सुबह मेरे लिए स्पेशल पराठे बनते थे, और पराठे बनाते बनाते बेलन के साथ साथ जब चूड़ियों की आवाज से मुझे मैं समझ सकती हूँ कार्तिक, मैंने भी अपनी मम्मा को खोया है। क्यों किया भगवान ने हमारे साथ ऐसा? क्यों का जवाब तो नहीं है मेरे पास, पर इस बात की तसल्ली जरूर है कि उनका प्यार और आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है। ये मैं रख देता हूं। नायरा, ये दोनों साड़ियां उन्हें बहुत पसंद थी। तुम एक कीर्ति को दे देना पहनने के लिए, और एक तुम पहनोगी। क्यों नहीं पहनूंगी, जरूर पहनूंगी। मुझे माँ का आशीर्वाद नहीं चाहिए क्या? अच्छा, एक बात बताओ, तुमने संगीत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना क्यों कर दिया? तुम्हें पता है ना कीर्ति को ऑलरेडी कितनी टेंशन है। अब तुम हेल्प नहीं करोगी तो कैसे चलेगा?
वो मुझे बहुत सारे काम है कार्तिक, और तुम हो ना, तुम जाके देखिए, हेल्प करो ना, सॉन्ग सेलेक्ट करने में, थीम डिसाइड करने में। अब जाना कार्तिक, बहुत काम निपटाने हैं मुझे, वरना दादी पे बहुत प्रेशर आ जाएगा। अब दादी को हेल्प करने के लिए और भी लोग। कौन? तुम्हारे पापा, उन्हें चोट लगी हुई है कार्तिक, और चाचा चाची अकेले क्या क्या करेंगे। तुम जाओ, कुछ शुरू तो करो, जाओ जाओ जाओ। ठीक है ठीक है।